कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में कई हजार साल आगे, जब दुनिया भर के देशों के बीच 60 मिनट वॉर नाम का एक बहुत बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें इंसानों ने धरती को लगभग तबाह ही कर दिया था। इस युद्ध के बाद जो भी लोग जिंदा बचे, उन्होंने मिलकर अपने नए शहर का निर्माण किया, जो टायर्स के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद बड़े बड़े शहरों ने छोटे शहरों और गाँवों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसमें वह छोटे शहरों के लोगों को हराकर अपना गुलाम बना लेते थे। मगर एशिया में कुछ शहरों का एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने आपस में समझौता करके हाथ मिला लिए थे, और फिर उन्होंने अपने इलाके के चारों तरफ शील्ड वॉल नाम का एक सुरक्षा दीवार बनाई, ताकि बाकी शहर उन पर हमला ही ना कर सके। फिर एक दिन हम हेस्टर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जिसे पता चला कि लंदन शहर सेल्जकिन गांव पर हमला करने आ रहा है। हेस्टर की जिंदगी का एक ही मकसद था, लंदन के हेड हिस्टोरियन थेडियस थेडस को खत्म करना। तो वो तुरंत दौड़कर सेल्जकिन गांव के लोगों में मिल गई, ताकि जब लंदन शहर उन्हें हराकर बंदी बनाए तो हेस्टर भी उनके साथ ही लंदन पहुंच जाए। तभी अचानक अलार्म जोर से बजने लगा और सेल्जकिन गांव लंदन के हमले से बचने के लिए अपनी जगह से भागा। इसी वजह से अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं दूसरी ओर लंदन के लोग इस शिकार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सेल्जकिन पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लंदन उससे काफी तेज और ताकतवर था। तब सेल्जकिन के ड्राइवर्स ने सारा अनाज जमीन पर गिरा दिया, ताकि भार कम हो जाए और वह तेजी से भाग सके। अब वह तेजी से खाई की तरफ बढ़ रहे थे। जल्द ही वह खाई में गिरने वाले थे कि एन वक्त पर उन्होंने दिशा बदल ली, मगर अचानक मुड़ने की वजह से उनके कुछ पुर्जे और एक टायर टूटकर अलग हो गए। इसी दौरान लंदन ने अपना शिकंजा उस पर कस लिया था। वो उन्हें रस्सियों से पकड़कर खींचने लगे और वह पूरा गांव अब लंदन शहर में समा गया। जब सेल्जकिन के लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गार्ड्स के हवाले करने का आदेश मिला, और इस दौरान हम थेडियस की बेटी कैथरीन को देखते हैं, जो इस वक्त लंदन म्यूजियम में थी, जहां स्मार्टफोन्स और टोस्टर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्राचीन चीजों के तौर पर संभाल कर रखा जाता था। कैथरीन वहां हिस्टोरियन टॉम का इंतजार कर रही थी, जो हमेशा की तरह आज भी लेट था। वो बहुत तेजी से भीड़ को चीरता हुआ म्यूजियम पहुंचा और फिर उसने 60 मिनट वॉर नाम के बारे में जानकारी ढूंढने में कैथरीन की मदद की। टॉम ने उसे एक मशीन दिखाई जो उसने पुराने पुर्जों को जोड़कर बनाई थी। इसमें उसने एक वीडियो चलाई जिसमें मेडुसा नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले से पूरे एक शहर को तबाह कर दिया गया था। मेडुसा नाम के इस न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए प्राचीन इंसानों ने एक क्रैश ड्राइव बनाई थी। हाल ही में टॉम ने देखा कि उससे कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं, मगर जब उसने यहाँ अपने बॉस को बताया तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब टॉम ने एक खुफिया कैबिन बनाया जो सिर्फ पासवर्ड से खुलता था। फिर वह कैथरीन को अंदर ले गया, जहाँ उसने प्राचीन हथियारों के पुर्जे संभाल रखे थे, मगर वह यह नहीं जानता था कि हिस्टोरियन हर्बर्ट छुपकर यह सब देख रहा था। अब टॉम ने कहा कि वह इन सारे हथियारों को नष्ट करना चाहता है, ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जान न ले सके। फिर जैसे ही टॉम और कैथरीन वहां से बाहर निकले तो हर्बर्ट ने कहा कि अब से टॉम हिस्टोरियन नहीं है, बल्कि उसे नीचे के लेवल्स पर जाकर साफ सफाई का काम करना होगा। हर्बर्ट जानता था कि इस वक्त बाहर बहुत भीड़ हो गई और टॉम समय पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उसे नौकरी से निकालने का मौका मिल जाएगा। मगर कैथरीन ने टॉम से कहा कि वो टॉम को वहां जल्द से जल्द पहुंचा सकती है। कैथरीन अपने वीआईपी पास का इस्तेमाल करके उसे अपने साथ खास एलिवेटर्स पर ले गई। इस दौरान टॉम ने कहा कि उसे किसी भी हालत में नीचे लेवल पर जाकर नए कैदियों से इकट्ठा किए हुए डिवाइसेस को चुराकर म्यूजियम में ले जाना होगा। अगर वह समय से पहले वहां नहीं पहुंचा तो वर्कर्स उन्हें कूड़ेदान में फेंक देंगे और फिर उन्हें आग में जला दिया जाएगा। इधर निचले लेवल्स में सेल्जकिन से मिले कैदियों की जांच करके उनके हथियार छीने जा रहे थे। हिस्टर तो बड़े आराम से आगे निकल गए, क्योंकि उसने अपना चाकू कपड़ों में छुपा कर रखा था। उधर टॉम जल्द ही कूड़ेदान तक पहुंचा और पुराने डिवाइसेस इकट्ठे करने लगा, ताकि वहां थेडियस भी आ पहुंचा, क्योंकि उसे कैदियों से एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला था, जो कि थेडियस ने उसे बताया था कि इंजीनियर्स ने म्यूजियम में मौजूद सभी सेल्स चुरा लिए हैं। तो थेडियस का कहना है वह खुद यह मामले से निपट लेगा। तभी पास में सेल्जकिन के एक आदमी ने गार्ड्स को धक्का दे दिया, जिससे वहां कैदियों और गार्ड्स के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। तब थेडियस ने चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहा। उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हिस्टर थेडियस के करीब पहुंची। उसी पल टॉम की नजर उस पर पड़ गई और उसने थेडियस को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक हिस्टर ने ऐलान किया कि ये उसकी मां की मौत का बदला है, और उसी पल थेडियस की पेट में चाकू घोंप दिया। जैसे ही थेडियस उसे धक्का दे दिया, उसका नकाब हट गया और सबने देखा हिस्टर के चेहरे पर बहुत बड़ा जख्म का निशान है। हिस्टर ने एक बार फिर हमला करके उसका
काम तमाम करने की कोशिश की, पर टॉम ने उसे पकड़कर उसका चाकू फेंक दिया। तब हेस्टर गुस्से में आकर उसे पीटने लगी और उसी पल अलार्म्स बज गए, यानी ऑफिसर्स वहां पहुंचने वाले ही थे। हेस्टर तुरंत वहां से भाग निकली तो टॉम ने उसका पीछा किया और वो एक टूटे पुल के में कूदकर दूसरी ओर गई तो टॉम भी उसके पीछे कूद गया। अब वो दोनों सिल्जकेन गांव में आ चुके थे, जिसे बड़ी बड़ी मशीन की मदद से तोड़कर नष्ट किया जा रहा था। अब उन्हें बड़ी सावधानी से भारी भरकम मशीन से बचकर भागना था। साथ ही वहां एक के बाद एक बिल्डिंग नीचे गिर रही थी, तो उन्हें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर निकलना होगा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह कूदकर भाग रहे थे, मगर अब पीछे से एक मशीन तेजी से सब कुछ जलाती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसी पल हेस्टर फटाफट एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए और फिर दरवाजा बंद कर दिया। तब टॉम ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक बार फिर से हेस्टर का पीछा करने लगा। इसी दौरान हेस्टर ने देखा कि सामने से थेडियस तो वह उसी पल वापस मुड़ गई। अब वह पकड़े जाने से बचने के लिए कूड़ेदान में कूद गई, लेकिन अचानक टॉम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। तब हेस्टर ने टॉम को थेडियस को उसके माँ के बारे में पूछने को कहा और फिर वह हाथ छुड़ाकर कूद गई। कुछ ही पलों में थेडियस टॉम के पास पहुंचा तो टॉम ने हेस्टर के शब्द दोहराए, मगर यह सुनकर थेडियस ने टॉम को कुएं में धक्का दे दिया। जल्द ही कैथरीन और बाकी गार्ड्स भी वहां आ गए, पर थेडियस झूठ कह दिया कि टॉम और हेस्टर रेलिंग टूटने की वजह से नीचे गिर गए। पर उसी समय कैथरीन की नजर बेविस नाम के एक आदमी पर पड़ी, जो पहले से ही वहां छुपा हुआ था। खैर, अब कूड़ेदान के कुएं से सारा कूड़ा शहर से बाहर गिरता था, तो जाहिर है कि टॉम और हेस्टर भी वहां गिरे होंगे, इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन्स भेजे गए, मगर वह अपने मिशन में नाकामयाब रहे। असल में हेस्टर शहरों के चलने से बने ट्रक पर छिपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। जब एरोप्लेन वापस चले गए तो उसने टॉम की जेब से पैसे और चाकू चुरा लिया। उसी समय टॉम को होश आ गया और वह हेस्टर का पीछा करने लगा, तो हेस्टर ने गुस्से में आकर उसे चाकू से धमकाया, मगर टॉम फिर भी नहीं रुका और उसने कहा कि इस वक्त साथ मिलकर आगे बढ़ने में ही उनकी भलाई है। वही दूसरी ओर लंदन में मेयर क्रोम ने थेडियस को खूब डांटा, क्योंकि वह अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रहा था। अब थेडियस अपने बेहतरीन साइंटिस्ट के पास पहुंचा, जो इस वक्त उसके लिए खास हथियार तैयार कर रही थी, मगर उसके पास पुराने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की कमी थी, जिस वजह से उसका काम पूरा होने में कई हफ्ते और लगेंगे। तब थेडियस सेल दिया, जो उसे सेलेकेस के कैदियों से मिला, और फिर साइंटिस्ट ने उसे बताया कि समुद्र किनारे मौजूद एक जेल में एक ऐसा क्रीचर पकड़ा गया है जो आधा ज़ॉम्बी और आधा रोबोट है। वो एक खतरनाक शिकारी है जो हमेशा हेस्टर का नाम चिल्लाता रहता है। अब थेडियस में बैठकर समुद्र की ओर निकल पड़ा, जहां समुद्र के ऊपर लटक रही एक जेल में श्राइक नाम का वह जानवर बंद था। असल में श्राइक को हेस्टर की तलाश इसलिए थी क्योंकि हेस्टर ने एक वादा तोड़ा था, जिस वजह से श्राइक उसे मारना चाहता था। थेडियस चाहता था कि इसलिए उसने अपने एयरप्लेन से हमला करके जेल की जंजीर तोड़ डाली, ताकि जेल सीधा नीचे जा गिरे और श्राइक आजाद हो जाए। वही दूसरी ओर कैथरीन ने बेविस को ढूंढा और उससे पूछा कि आखिर हेस्टर और टॉम के साथ सच में क्या हुआ था। तब बेविस ने खुलासा किया कि थेडियस की थी। बेविस ने कहा कि कैथेड्रल में कोई एनर्जी प्रोटेक्टर नहीं चल रहा, बल्कि उसकी आड़ में किसी बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है, लेकिन वो खुद सच तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते थे। अब कैथरीन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उधर हेस्टर और टॉम आगे बढ़ रहे थे, तो हेस्टर ने उसे जिंदा रहने के लिए गंदा पानी पीना सिखाया। फिर उसने टॉम के साथ अपना खाना बांटा, मगर टॉम काफी घबरा गया क्योंकि यह खाना 1000 साल पुराना था। पर हेस्टर ने उसे समझाया कि पूरा पुरानी टेक्नोलॉजी से बना खाना कभी खराब नहीं होता। फिर रात को जब हेस्टर सो रही थी तो उसे एक बुरा सपना देखा, जिसमें वह एक खेत में तेजी से दौड़ रही थी और उसके चेहरे पर लगी गहरी चोट से खून बह रहा था। जब हेस्टर की आंख खुली तो उसने देखा कि टॉम अपने हाथ पैर हिलाकर उनकी तरफ आ रहे 2 गांवों को बुला रहा था, ताकि उन्हें पनाह मिल जाए। पर बदकिस्मती से वह हमलावर निकले, जिन्होंने शिकंजे फेंक कर उन दोनों को बंदी बनाने की कोशिश की। उसी पल अचानक टॉम ने हेस्टर को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और फिर वह दोनों फुल स्पीड में भाग निकले। अब टॉम को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो हेस्टर ने उसे ऊपर खींच लिया, पर जैसे ही टॉम ऊपर आया तो हेस्टर गायब हो चुकी थी। अब दोनों गांव उन पर हमला करने वाले थे कि वह पीछे खिसका और अचानक एक सुरंग में गिर गया। असल में हेस्टर और टॉम दोनों ही सुरंग में गिरकर स्कटलबग नाम के एक अंडरग्राउंड शहर में आ चुके थे। कुछ ही पलों में यह शहर भी चलने लगा। पहले तो ड्राइवर और उसकी पत्नी उनके साथ काफी अच्छे से पेश आए, पर जल्द ही उन्होंने हेस्टर और टॉम को एक सेल में कैद कर दिया। वहां बैठकर हेस्टर ने टॉम को बताया कि जब वह 8 साल की थी तो उसकी माँ पेंडोरा की मौत हो गई थी। उसकी माँ पेंडोरा
आर्कियोलॉजिस्ट थी जो दुनिया भर में घूमकर इतिहास के बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश करती थी। थेडियस उसका खास दोस्त था और वो उससे अक्सर मिलने आया करता था। पर एक दिन उन्हें जमीन में एक ऐसी चीज मिली जो बेहद खतरनाक थी। जब पेंडोरा को पता चला कि थेडियस इसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है, अपने मंसूबे पर पूरा करना चाहता है, तो पेंडोरा ने बक्सा छीन लिया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई में थेडियस के हाथ से लैंप छूट गया जिससे पूरे घर में आग लग गई। तब पेंडोरा ने हेस्टर को एक नेकलेस दिया और हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखने को कहा। पर तभी अचानक थेडियस में चाकू घोंप दिया। हेस्टर ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की पर थेडियस ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया जिससे उसके चेहरे से खून बह चला। तब हेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और थेडियस उस खतरनाक डिब्बे को लगाया। कहानी सुनने के बाद जब टॉम ने हेस्टर से उसका चाकू मांगा और जमीन पर मौजूद एक पेच निकालकर एक फट्टा खोल दिया। अब वह यहाँ से कूदकर अपनी जान बचा सकते थे, मगर हेस्टर की टांगों में चोट लगी थी और वह इतनी नीचे नहीं कूद सकती थी। इसलिए उसने टॉम को अकेले ही कूद जाने को कहा, मगर टॉम ने उसे अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया और वापस से वह फट्टा बंद कर दिया। इसके बाद वह ड्राइवर और उसकी पत्नी उन्हें एक और गांव में ले गए जहां वो उन्हें गुलाम के तौर पर बेचने वाले थे। जब बोली लगनी शुरू हुई तो एना नाम की एक मशहूर विद्रोही ने कहा कि वह हेस्टर को खरीदेगी, लेकिन बोली लगाने वाला आदमी जानता था कि एना के सर पर बहुत बड़ा इनाम है, इसलिए वह एना को कैद करना चाहता था। पर एना ने उसी वक्त उसके भेजे में गोली मार दी। इससे वहां की भीड़ और गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई क्योंकि एना अपनी ओर आने वाले हर आदमी को गोली मार रही थी। तब हेस्टर ने एक मरे हुए गार्ड्स की बंदूक उठाई और टॉम की जंजीरों पर गोली चलाकर उसे रिहा किया। इसके बाद वह दोनों इकट्ठे भाग निकले और इधर एना ने अपनी बंदूक को एक तलवार में बदल दिया और अब वह उस पर हमला करने वाले हर एक आदमी को बेरहमी से गला काटने लगी। और तो और उसके जूते में भी एक ब्लेड छिपा हुआ था और वह लातों से भी अपने दुश्मनों को सुला रही थी। उधर टॉम और हेस्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर वहां चारों ओर छोटे छोटे चलते फिरते गांव थे। वो दोनों जैसे तैसे उनके बीच से होते हुए खुले इलाके में पहुंच जाते हैं, पर वहां स्ट्राइक ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह एक गांव के बड़ से टायर पर कूद गए और फिर दूसरे टायर पर कूदकर एक प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचे, मगर स्ट्राइक भी आसानी से उन तक आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि वह हेस्टर पर हमला करता, एना अपनी एयरक्राफ्ट लेकर वहां आ पहुंची और स्ट्राइक पर गोलियां चला दी। जल्द ही हेस्टर उसकी एयरक्राफ्ट पर चढ़ गई तो एना टॉम को लिए बिना ही वहां से निकल पड़ी, मगर हेस्टर उसे मुसीबत में अकेला छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉम की ओर एक रस्सी फेंकी और टॉम उसके जरिए प्लेन की ओर चढ़ने लगा। लेकिन पीछे से स्ट्राइक भी रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा था। अब एना ने हेस्टर को एक ब्लेड देकर रस्सी काटने को कहा, मगर हेस्टर ने चाकू टॉम को दे दी, जिससे टॉम ने रस्सी काट दी और स्ट्राइक नीचे गिर गया। जब वह थोड़ी दूर निकल गए तो एना ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़कर हेस्टर के जख्म ठीक किए। एना ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ पेंडोरा को जानती थी और उसकी मौत के बाद ही वह हेस्टर की तलाश कर रही थी। एना को समझ नहीं आ रहा था कि हेस्टर ने इतने साल अकेले कैसे गुजारा किया। तब टॉम को एहसास हुआ कि स्ट्राइक ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया है। यह सुनते ही हेस्टर गुस्से में आग बबूला हो गई क्योंकि उसका राज बाहर आ गया था। पर बाद में उसने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। अपनी माँ की मौत के बाद हेस्टर अकेली दर बदर भटकती रही थी और आखिरकार वह बेहोश हो गई। तब वह स्ट्राइक से मिली तो स्ट्राइक ने उसे पनाह दी और साथ ही उसका नेकलेस भी ले लिया। उसकी गाड़ी में कई सारी डरावनी डॉल्स थी, तो हेस्टर ने हिसाब लगाया कि स्ट्राइक शायद खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने स्ट्राइक के इंसानी रूप को तस्वीर में देखी थी। खैर, अब स्ट्राइक चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह लोगों को अगवा करे और हेस्टर ने उससे वादा किया कि वो दोनों मिलकर यह काम करेंगे। पर एक दिन जब हेस्टर को पता चला कि लंदन उनके करीब आ रहा है और उसमें थेडियस मौजूद है, तो स्ट्राइक को बिना बताए अपने घर से भाग निकली। उसी दिन के बाद से स्ट्राइक हाथ धोकर हेस्टर को ढूंढ रहा है। खैर, कुछ घंटों बाद एना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन में पहुंचा, जो कि आसमान में बना एक शहर था। यहाँ सरकार से नफरत करने वाले सभी भी विद्रोही ने मिलकर एक एंटी ट्रैक्शन लीग बनाई थी। तब एना ने उन्हें बताया कि पेंडोरा ने कोई रहस्यमय सच पता लगा लिया था। इस वजह से उसने एना से कहा कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसे हेस्टर का ख्याल रखना होगा क्योंकि सिर्फ वही थेडियस को रोक सकती थी। और हेस्टर को ये याद नहीं था कि उसकी माँ को कौन सा खुफिया सच पता चल गया था। पर जब बाकी विद्रोही मिलकर बातें कर रहे थे कि थेडियस फ्यूजन सेल इकट्ठा कर रहा है, तो टॉम ने एक अजीबोगरीब निशान बनाया और हेस्टर ने उसे देखते ही पहचान गई। टॉम ने बताया कि उस रहस्यमय डिब्बे में एक बेहद ताकतवर क्वांटम
एटम एनर्जी बॉम्ब है। फिर एना ने कहा कि हो ना हो थैडियस इस बॉम्ब की मदद से एशिया की चारों ओर बनी शील्ड को गिराना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन और बेबिस म्यूजियम डायरेक्टर से मिले तो पता चला कि इंजीनियर्स ने टॉम के खुफिया केबिन में घुसकर उसके सारे पुराने सामान चुरा लिए थे। फिर डायरेक्टर ने उन्हें खुफिया दीवार पर दिखाई जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां थी। जाहिर था कि उन्हें चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, मगर यह सीधा उन्हें कैथेड्रल के अंदर पहुंचा देंगे। आखिर कुछ समय बाद वह दोनों इन सीढ़ियों के जरिए कैथेड्रल तक पहुंच ही गए और तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि थैडियस म्यूजियम से चुराए डिवाइसेस और पेंडोरा के रहस्यमय बक्से के जरिए अपना सुपर वेपन तैयार कर रहा था। इसका नाम मेड्यूसा था, जैसा कि कैथरीन ने टॉम की वीडियो में देखा था। पर उसी समय मेजर क्रूस ने गुस्से से भरा हुआ कैथेड्रल में पहुंचा क्योंकि लंदन को पूर्व दिशा की मोड़ दिया था। थैडियस तभी अचानक उसकी नजर मेड्यूसा पर पड़ी तो उसका गुस्सा सर चढ़ गया क्योंकि थैडियस एशिया के साथ महायुद्ध करना चाहता था जिससे चारों ओर और तबाही के सिवाय कुछ ही हासिल नहीं होगा। क्रोम ने उसे इतिहास से कुछ सीखने को कहा और फिर उसने इंजीनियर्स को मेड्यूसा को बंद करने का हुक्म दिया, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक थैडियस उस पर गोली चलाकर बेरहमी से मार डाला। इधर कैथरीन वही छिपी हुई थी तो उसे अपने पिता की असलियत का एहसास हुआ। जल्द ही एयर हेवन में विद्रोहियों को खबर मिली कि लंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली चली गई और उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसी पल स्ट्राइक जबरदस्ती कमरे में आकर अंदर घुस गए। विद्रोही ने उस पर पलटवार किया मगर इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइक पर ब्लेड से हमला किया, पर स्ट्राइक एक के बाद एक उनके सभी साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। तभी अचानक वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और शहर में आग लग गई। अब वो कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला था। जल्द ही सभी लोग एयरक्राफ्ट में बैठकर अपनी जान बचाकर भागने लगे तो हेस्टर और टॉम भी एयरक्राफ्ट ढूंढने लगे। इधर एना और बाकी विद्रोही तलवारों और कुल्हाड़ी से स्ट्राइक का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी स्ट्राइक का कोई बाल भी उखाड़ नहीं पाया था। उसी पल अचानक एना ने अपने जूते और लगे ब्लेड से स्ट्राइक की छाती पर जबरदस्त वार किया जिससे उसे थोड़ी चोट लगी। फिर विद्रोहियों ने उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंका जो सीधा उसकी टांग पर जा लगा। बम धमाका होते ही जमीन में छेद हो गया जिससे स्ट्राइक नीचे जा गिरा, मगर वह यह नहीं जानता था कि स्ट्राइक वही लोहे की रॉड के सहारे लटका हुआ था। वही टॉम और हेस्टर एना के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि एन वक्त पर स्ट्राइक उनके सामने आ खड़ा हुआ और टॉम हेस्टर को बचाने के लिए खुद स्ट्राइक का मुकाबला करने लगा। पर स्ट्राइक ने उसे गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी छाती पर अपना पैर रख दिया। लेकिन उसी पल हेस्टर ने स्ट्राइक की टांगों को पकड़ लिया और उससे टॉम की जान की भीख मांगने लगी। उसके आंसू देखकर स्ट्राइक हैरान होकर पीछे हट गया क्योंकि उसे एहसास हो गया कि हेस्टर टॉम से प्यार करती है। तभी जख्मी होने की वजह से अचानक उसके सिस्टम फेल हो गए और वो घुटनों के बल आ गया। अंत में स्ट्राइक ने हेस्टर को उसका नेकलेस लौटाया और उसे वादा पूरा न करने के लिए माफ कर दिया। फिर वो खुद ब खुद वही गिर कर मर गया। अब चारों ओर आग लगने की वजह से यह शहर किसी भी वक्त गिर सकता था। तभी एन वक्त पर एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर उन्हें बचाने आ पहुंची और आखिरकार वह सब भाग निकले। इधर कुछ ही पलों में एयर हेवन शहर नीचे गिरकर धाराशाही हो गया। फिर अपने अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वाल के बीच बने एक छेद के जरिए होता हुआ सैनगू नाम के एक शहर में पहुंचा। यह ऐसा शहर था जो अब एक जगह थम गया था और बाकी शहरों की तरह इधर उधर नहीं जाता था। अब वो तीनों जल्द ही गवर्नर क्वान से मिले और उसे खबर दी कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। एना ने कहा कि उन्हें पहले हमला बोल देना चाहिए, मगर टॉम इससे सहमत नहीं था क्योंकि लंदन को तबाह करने से वहां रहने वाले आम लोग भी मारे जाएंगे। क्वान भी उससे सहमत था, मगर अब उसके पास दूसरा क्या चारा था। अगर युद्ध हुआ तो या तो लंदन शहर बचेगा या फिर सानगुर। अब शहर में युद्ध का डंका बज चुका था और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फिर शाम को हम देखते हैं कि लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब आ चुका था। जल्द ही थैडियस ने मेड्यूसा को एक्टिवेट कर दिया और इधर से एना ने उनके मुकाबले के लिए कई एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल से बाहर भेजे। वही दूसरी ओर हेस्टर को शहर में मेड्यूसा की कहानी की तस्वीर दिखाई दी तो अचानक उसे अपने नेकलेस का ख्याल आया। आखिरकार उसने अपना नेकलेस खोला तो उसमें क्रैश ड्राइव मिली तो उसने तुरंत इसके बारे में टॉम को बताया। उधर मेड्यूसा ने पहली बार चार्ज होकर शील्ड वॉल पर अपनी एनर्जी बीम से पहला जबरदस्त वार किया। इस धमाके से सैकड़ों एयरक्राफ्ट तोपे तबाह हो गए और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके साथ शील्ड वॉल नाम को भी भारी नुकसान हुआ और वहां जानलेवा आग लग गई। चारों ओर से बिल्डिंग और मलबा गिर रहा था जिसमें और भी लोग मारे जा
चिल्ला रहे थे। इधर लंदन के आम लोग खूब तालियां बजा रहे थे। अब एक हमले के बाद मेडुसा हथियार को कुछ मिनट चार्ज होने की जरूरत थी। हेस्टर और टॉम ने एना को बताया कि उन्हें खुद लंदन जाना होगा ताकि वह क्रैश ड्राइव की मदद से मेडुसा हथियार को बंद कर सके। अब एना उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो गई और बाकी विद्रोहियों ने उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देने का फैसला किया। जैसे ही वह लंदन के करीब पहुंचा तो थेडियस ने मेडुसा के ऊपर हमला कर दिया। एना और उसके साथ ही अपने एयरक्राफ्ट मोड़कर बच गए, मगर फिर भी उसकी ऊर्जा से उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद विद्रोहियों ने अपने एयरक्राफ्ट से दुश्मनों का ध्यान भटकाया और इधर एना चुपके से अंधेरे से सोती हुई आगे बढ़ रही थी। अब लंदन ने उस पर धुआंधार गोलियां बरसाई तो विद्रोहियों ने भी वैसा ही किया, जिससे लंदन की कुछ बिल्डिंग्स गिर गई और भीड़ में हंगामा हो गया। जल्द ही एक रोशनी ने एना को ढूंढ लिया तो एक विद्रोही उस रोशनी को खत्म करने के लिए आगे आया, मगर इससे पहले वह खुद जानलेवा हमले का शिकार हो गया। इसके बाद बाकी विद्रोहियों ने सभी हमलावरों का सामना किया ताकि एना सुरक्षित कैथेड्रल तक पहुंच सके, मगर इस तरह वह सभी लंदन की फौज की नजर में आ गया और जल्द ही लंदन की फौज ने उन पर ढाबा बोल दिया और अफसोस वह सभी अपनी जान गंवा बैठे। खैर एना ने जैसे तैसे हेस्टर को कैथेड्रल तक पहुंचाया और सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर वो एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंपकर खुद थर्डल की छत पर कूद गई। उधर थेडियस फिर एक बार हमला करने वाला था कि एना ने अंदर जाते ही उस पर गोली चला दी, मगर एक गार्ड ने अपने सीने पर गोली खाकर थेडियस की जान बचा ली। फिर कंप्यूटर ने उन्हें सावधान किया कि सिस्टम बहुत गर्म हो चुका है, तो सभी इंजीनियर्स डर कर भागने निकले। इधर हेस्टर भी आसानी से अंदर घुस गई। इधर थेडियस एना पर गोली चला रहा था और फिर कुछ देर बाद ब्लेड से हमला करने लगे। फिर पहले तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, पर अचानक एना की नजर हेस्टर पर पड़ी जो कंप्यूटर में क्रैश ड्राइव इंस्टॉल कर रही थी और एना ने थेडियस को उससे दूर रखने का जिम्मा उठाया, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर थेडियस ने एना के पेट में चाकू घोंप दिया। लेकिन इतने में हेस्टर ने मेडुसा को बंद कर दिया था। एना ने अपने मिशन को सफल होते देख लिया, अपनी आखिरी सांसें ली। अब मेडुसा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई थी, जिस वजह से थेडियस कैथेड्रल से भाग निकला। उसी दौरान थेडियस के आदमी लंदन के कंट्रोल रूम में पहुंचे और सभी ड्राइवर्स को मार डाला। अब लंदन शहर बिना किसी कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी उनका शील्ड वॉल नाम से टकराना तय था। जब कैथरीन को इसका एहसास हुआ तो वह खुद कंट्रोल रूम में पहुंची और ब्रेक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक्स तो टूट चुकी थी। अब उसने टॉम से बात की तो टॉम ने एक नया प्लान बनाया। वही दूसरी ओर थेडियस को अपने एयरक्राफ्ट में बचकर भागने वाला था कि हेस्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। वो थेडियस जान से मारने वाली ही थी कि तभी थेडियस ने खुलासा किया कि वही हेस्टर की पिता है। तभी हेस्टर को अपने बचपन की धुंधली यादें दिखाई दी, पर इसी मौके का फायदा उठाकर थेडियस ने उसकी बंदूक छीन ली। इधर प्लान के मुताबिक कैथरीन ने लंदन शहर का दरवाजा खोल दिया और टॉम ने हवा में उड़ते हुए सीधा इंजन पर वार किया, जिससे उसके धमाका हो गया। अब इंजन में आग लगने की वजह से लंदन शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। इधर हेस्टर थेडियस पर कूद पड़ी और वो दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर हाथापाई करने लगे। जल्द ही थेडियस पर गिराकर उसका गला दबाने लगा, पर अचानक हेस्टर ने चाकू निकालकर अपने ही पिता का चेहरा काट डाला, मगर उसने थेडियस की जान नहीं ली, बल्कि वो एन वक्त पर रेलिंग से कूद गई और टॉम ने एन वक्त पर उसे अपने एयरक्राफ्ट की मदद से बचा लिया। कुछ दूर जाते ही टॉम ने थेडियस एयरक्राफ्ट पर जोरदार हमला किया और सीधा जमीन पर क्रैश हो गया। थेडियस तो इस क्रैश से जिंदा बच निकला, लेकिन वो लंदन के पास जा गिरा था। जल्द ही लंदन शहर थेडियस को रौंदते हुए आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर रुका। अब शील्ड वॉल नाम में बहुत बड़ा छेद हो चुका था, तो कैथरीन लंदन के बचे हुए लोगों को उस छेद के जरिए एशिया में ले गई। वहाँ कई गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन गवर्नर क्वान के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपने हथियार नीचे कर लिए। फिर क्वान ने तहे दिल से उसका स्वागत करके उन्हें अपने शहर में पनाह दी। उधर एना के क्राफ्ट में हेस्टर और टॉम अपना मिशन पूरा होने के बाद बेहद खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक साथ दुनिया घूमने का वादा भी किया। यह आज तक की हमारी सबसे लंबी कहानी है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी। तो हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।